राधे राधे मेरे मित्रों, कुंभ राशि के इस राशिफल वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में राधा किशोरी जी का नाम लिखकर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लें एवं वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। देखिए, इस 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच कुंभ राशि वालों के लिए जो सप्ताह आरंभ हो रहा है वह ग्रहों की स्थिति के कारण भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर प्रभाव डालने वाला है। इस समय शनि आपकी ही राशि में विराजमान है और यह स्थिति सामान्य नहीं मानी जाती। शनि का अपनी ही राशि में होना यह दर्शाता है कि अब जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वह सतही नहीं होगा। हर घटना, हर अनुभव आपको भीतर से परिपक्व बनाने के लिए आएगा। यह सप्ताह आपको यह एहसास करा सकता है कि समय अब आपको हल्के में नहीं ले रहा। शनि की यह चाल अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण की मांग कर रही है। इसलिए आपसे निवेदन है, आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मित्रों, सूर्य इस समय आपकी राशि से जुड़े धन और आत्मसम्मान के क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। इसका असर यह हो सकता है कि आप अपने मूल्य, अपने योगदान और अपनी भूमिका को लेकर ज्यादा सचेत हो जाएं। कुछ कुंभ राशि वालों को यह भी महसूस हो सकता है कि अब वे वही रास्ते नहीं अपनाना चाहते जो पहले अपनाते आए थे। सूर्य का यह प्रभाव भीतर एक अलग तरह का आत्मबल जगा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी पूछ रहा है कि आप अपने जीवन में किस चीज को सच में महत्व देते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति इस सप्ताह आपके भीतर ऊर्जा और साहस को बढ़ा रही है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि यदि भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो वही ऊर्जा बेचैनी या चिड़चिड़ेपन में बदल सकती है। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह जोश और विवेक के बीच संतुलन बहुत आवश्यक रहेगा। अब यदि चंद्रमा के गोचर की बात करें तो 9 फरवरी को चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करता है। इस दिन भावनाएं तेज होंगी और मन जल्दी प्रतिक्रिया दे सकता है। छोटी छोटी बातें भी आपको गहराई से छू सकती हैं। यह समय अपनी भावनाओं को समझने का है, न कि उन्हें दबाने का। 10 फरवरी को चंद्रमा आपकी राशि से आगे बढ़ते हुए आपको थोड़ा अंतर्मुखी बना सकता है। मन अतीत की ओर लौट सकता है और कुछ पुराने अनुभव फिर से स्मृति में उभर सकते हैं। 11 फरवरी को चंद्रमा का गोचर मानसिक गतिविधियों को तेज करेगा। इस दिन सोच बहुत अधिक हो सकती है और मन कई दिशाओं में भटक सकता है। ऐसे में खुद को जमीन से जोड़े रखना जरूरी रहेगा। 12 फरवरी को चंद्रमा की स्थिति अपेक्षाकृत संतुलन देने वाली होगी। इस दिन आप पाएंगे कि विचार स्पष्ट हो रहे हैं और चीजों को समझने की क्षमता बेहतर हो रही है। 13 और 14 फरवरी को चंद्रमा का प्रभाव सामाजिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर सक्रिय रहेगा। दूसरों की बातों का असर आप पर ज्यादा पड़ेगा और आप भी अपनी बात खुलकर रखने की इच्छा महसूस करेंगे। यह समय भावनाओं को समझने का है, लेकिन उनमें बह जाने का नहीं। 15 फरवरी के आसपास चंद्रमा का गोचर आपको भीतर की ओर मोड़ सकता है। इस समय आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप खुद के साथ समय बिताना चाहेंगे। पूरे सप्ताह की ग्रह स्थिति यह संकेत दे रही है कि कुंभ राशि वालों के लिए यह समय दिशा तय करने का है, न कि तुरंत परिणाम पाने का। ग्रह आपको रोक नहीं रहे, बल्कि यह देख रहे हैं कि आप कितनी गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं। यह सप्ताह नींव रखने जैसा है। जो निर्णय, सोच और दृष्टिकोण अब बनेंगे वही आने वाले समय में आपके जीवन की चाल तय करेंगे। यह सप्ताह आपको भीतर से मजबूत करने आया है ताकि आगे जो भी परिवर्तन आए आप उसे संभाल सकें। हो सकता है इस समय आपके जीवन में जो हलचल दिखाई दे रही है वह केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र और भविष्य की दिशा से गहराई से जुड़ी हुई है। अगले कुछ दिन ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जिनसे आप पहले भी गुजर चुके हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग होंगी और आप भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। शनि की स्थिति यह साफ बता रही है कि जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे, अब वही आपकी क्षमता को गंभीरता से लेने वाले हैं। लेकिन यह बदलाव बिना परीक्षा के नहीं आएगा। कार्य और जिम्मेदारियों को लेकर शुरुआत में मन थोड़ा दबाव महसूस कर सकता है। ऐसा लगेगा
जैसे आपसे उम्मीदें अचानक बढ़ गई हों या कोई आपको परखने की कोशिश कर रहा हो। यह वही समय है जब कुंभ राशि वालों को भावनाओं में बहने के बजाय स्थिति को समझने की आवश्यकता है। जो लोग धैर्य रखेंगे और शांत रहकर काम करेंगे, वही इस दौर से मजबूत बनकर निकलेंगे। जल्दबाजी में दिया गया कोई जवाब या अधूरा फैसला नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए शब्दों और निर्णयों दोनों में संयम जरूरी है। आने वाले 3 दिनों में आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग आपके रास्ते में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुस्कुराता चेहरा शुभ नहीं होता और हर सलाह आपके हित में नहीं होती। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस समय अंधा भरोसा करने से बचना चाहिए। खासकर कामकाज से जुड़े मामलों में कोई पुराना विषय या अधूरा काम फिर से सामने आ सकता है, लेकिन इस बार उसे टालना ठीक नहीं होगा। यह समय उसे स्थायी रूप से सुलझाने का है। करियर के लिहाज से सप्ताह के मध्य में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां आपको अपने भीतर की शक्ति का एहसास होगा। आप देखेंगे कि जिन परिस्थितियों से आप पहले घबराते थे, अब वही आपको डराने में असफल रहेंगी। ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि अंदर से आया हुआ होगा। शनि का प्रभाव आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपने काम को लेकर गंभीर हों, न कि भावुक। यही वजह है कि जो कुंभ राशि वाले इस समय जिम्मेदारी से कदम उठाएंगे, उनके लिए आगे का रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा। लेकिन साथ ही यह एक चेतावनी भी है। किसी भी तरह के टकराव, बहस या अहंकार से इस समय दूरी बनाए रखना बेहद आवश्यक है। यदि आपने किसी को नीचा दिखाने या स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की, तो वही बात आपके विरुद्ध जा सकती है। यह समय चुपचाप आगे बढ़ने का है, शोर मचाने का नहीं। ग्रह यह साफ संकेत दे रहे हैं कि असली सफलता इस सप्ताह दिखावे से नहीं, बल्कि समझदारी से मिलेगी। कुंभ राशि वालों, इस समय जो संदेश आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, वह किसी सामान्य दिन या साधारण चेतावनी का हिस्सा नहीं है। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। ये वह दौर है जब एक छोटा सा सही निर्णय आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और वही एक छोटी सी चूक आपको लंबे समय तक पीछे भी खींच सकती है। यह डराने की बात नहीं है, बल्कि समय की सच्चाई है, जिसे समझ लेना ही समझदारी है। मित्रों, अगले कुछ दिनों में आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि परिस्थितियां आपको परख रही हैं। जैसे हर कदम पर यह देखा जा रहा हो कि आप संयम से काम लेते हैं या आवेश में। ग्रह ये साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय क्रोध, अहंकार या जल्दबाजी आपके सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। यदि आपने इन भावनाओं को नियंत्रित कर लिया, तो वही लोग जो आज आपको हल्के में ले रहे हैं, आने वाले समय में आपकी मिसाल देंगे। लेकिन यदि आप बहक गए, तो वही अवसर हाथ से फिसल सकता है जिसके लिए आपने लंबे समय तक प्रतीक्षा की थी। इस समय आपकी कुंडली यह भी दिखा रही है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो बाहर से शुभचिंतक दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से आपकी प्रगति से सहज नहीं है। ये जरूरी नहीं कि वे खुले तौर पर आपके विरुद्ध खड़े हों, लेकिन उनकी बातें, उनके संकेत और उनका व्यवहार आपको भ्रमित कर सकता है। खास तौर पर आने वाले दिनों में आपको यह समझना होगा कि हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती और हर सलाह आपके हित में नहीं होती। यह भी देखा जा रहा है कि कुछ पुराने रिश्ते या परिचित लोग फिर से आपके आसपास सक्रिय हो सकते हैं। उनका उद्देश्य साफ नहीं होगा, लेकिन उनका प्रभाव आपके निर्णयों पर पड़ सकता है। ऐसे समय में आपको यह सीखना होगा कि दूरी बनाना कभी कभी सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय होता है। इस दौरान किसी से भी अनावश्यक बहस, तकरार या टकराव से बचना बेहद जरूरी है। शब्दों की एक छोटी सी चूक भी बड़ा असर डाल सकती है। मित्रों, यह हफ्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि यह समय अंतिम परीक्षा जैसा है। बदलाव जब अपने अंतिम चरण में होता है, तब परिस्थितियां सबसे ज्यादा उलझी हुई लगती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि सब कुछ एक साथ सामने आ रहा है, मन की बेचैनी, बाहर की चुनौतियां और लोगों का असली चेहरा। लेकिन देखिए, यही वह समय है जब संयम रखने वाला व्यक्ति आगे निकलता है। देखिए, ये चेतावनी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए है। यदि आप सतर्क रहेंगे,
अपने शब्दों और निर्णयों पर नियंत्रण रखेंगे और अनावश्यक भावनाओं में बहने से बचेंगे तो यही समय आपके लिए सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा। ग्रह ये साफ बता रहे हैं कि आपके अच्छे कर्म, आपकी सच्चाई और आपका धैर्य इस दौर में आपकी ढाल बनेंगे। याद रखिए, ये समय स्थायी नहीं है, लेकिन इसका असर स्थायी हो सकता है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि आप आगे के रास्ते को कितनी मजबूती से पकड़ते हैं। कुंभ राशि वालों, ये चेतावनी नहीं बल्कि समय रहते मिला संकेत है। इसे समझ लिया तो आगे का मार्ग स्वतः आसान होता चला जाएगा। कुंभ राशि वालों, आपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि सफलता बस एक कदम दूर रह जाती है। मेहनत पूरी होती है, प्रयास सच्चा होता है, लेकिन परिणाम हाथ से फिसल जाता है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति उसी अधूरी दूरी को मिटाने का संकेत दे रही है। शनि, गुरु, सूर्य और चंद्रमा का सामूहिक प्रभाव आपके लिए एक ऐसा द्वार खोल रहा है जो अब तक आधा खुला था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आपको बाहर से नहीं, भीतर से तैयार होना होगा। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है और यह दिन आपके लिए आत्मसंयम और स्पष्टता का संदेश लेकर आता है। इस दिन मन थोड़ा गंभीर रहेगा, लेकिन यही गंभीरता आगे की राह को साफ करेगी। आपको यह महसूस होगा कि बिना शोर किए, बिना किसी को बताए, आप भीतर से मजबूत हो रहे हैं। यही वह आधार है जिस पर आगे की प्रगति टिकी होगी। सोमवार को लिए गए छोटे छोटे निर्णय पूरे सप्ताह की दिशा तय कर सकते हैं। मंगलवार और बुधवार कुंभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में हलचल लेकर आते हैं। ये हलचल डराने वाली नहीं है, बल्कि जमी हुई चीज़ों को हिलाने वाली है। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, जिस विषय पर आप बार बार सोचते थे लेकिन कदम नहीं उठा पा रहे थे, वही इस दौरान आगे बढ़ सकता है। कोई बातचीत, कोई प्रस्ताव या कोई संकेत ऐसा मिल सकता है जो आपके आत्मविश्वास को वापस लौटा दे। लेकिन ध्यान रखें, यह समय दिखावे का नहीं है। शांत रहकर सही शब्दों के साथ आगे बढ़ना ज़्यादा फलदायी रहेगा। गुरुवार का दिन कुंभ राशि के लिए संतुलन और समझ का है। इस दिन आपको यह एहसास होगा कि केवल मेहनत ही नहीं, सही समय पर सही दृष्टि भी उतनी ही जरूरी है। यदि आप किसी योजना, परीक्षा, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण बातचीत की तैयारी कर रहे हैं तो यह दिन आपको मानसिक स्थिरता देगा। इस दिन जल्दबाजी से बचें और किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले एक बार भीतर से पूछ लें कि क्या यह सही दिशा है। शनिवार का प्रभाव कुंभ राशि वालों के लिए खास होता है, क्योंकि ये दिन आपको ये सिखाता है कि हर चीज़ का हिसाब समय करता है। जिन स्थितियों में आपने खुद को अकेला महसूस किया, जिन जगहों पर आपको अनदेखा किया गया, उनका प्रभाव अब धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन यह बदलाव तभी स्थायी होगा जब आप धैर्य और अनुशासन नहीं छोड़ेंगे। इस दिन अनावश्यक बहस, तुलना या आत्म संशय से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। रविवार आते आते आपको अपने भीतर एक अलग ही स्पष्टता महसूस हो सकती है। यह दिन आपको यह दिखा सकता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में जाना अब जरूरी नहीं है। कई कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास की वापसी का संकेत दे रहा है। वह आत्मविश्वास जो हाल के समय में कहीं दब गया था। लेकिन इस पूरे सप्ताह के साथ एक सूक्ष्म चेतावनी भी जुड़ी है। ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि यदि आपने इस समय क्रोध, अहंकार या जल्दबाजी को अपने ऊपर हावी होने दिया तो वही चीज आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है। यह सप्ताह आपको ऊंचाई दे सकता है, लेकिन केवल तब जब आप संयम और समझ के साथ आगे बढ़ें। मित्रों, आने वाला यह सप्ताह केवल कर्म और निर्णय से जुड़ा नहीं रहेगा, बल्कि भीतर एक गहरा परिवर्तन भी लेकर आने वाला है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, आपको यह महसूस होने लगेगा कि कोई अदृश्य सहारा आपको धीरे धीरे स्थिर कर रहा है। मन की भागदौड़ कम होने लगेगी और विचारों में ठहराव आने लगेगा। इसी सप्ताह के अंतिम चरण में महाशिवरात्रि की आहट स्पष्ट महसूस होने लगेगी और ये आहट केवल एक पर्व की नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में होने वाले एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देगी। महाशिवरात्रि उस क्षण का प्रतीक बनेगी जब अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन स्थापित होने लगेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है, क्योंकि शनि और शिव का संबंध कर्म, संयम और चेतना से जुड़ा है। लेकिन
हुआ है। जिन लोगों ने बिना किसी दिखावे के अपने दायित्व निभाए हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग नहीं छोड़ा, उनके लिए महाशिवरात्रि एक नई शुरुआत का द्वार खोल सकती है। इस दौरान ऐसा अनुभव हो सकता है कि भीतर जमी हुई थकान, भ्रम और अनकहे डर धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इस सप्ताह जिन निर्णयों पर आप गंभीरता से सोचने वाले हैं, जिन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, महाशिवरात्रि का प्रभाव उन्हें स्थिरता देने वाला रहेगा। यह समय आपको यह एहसास कराएगा कि हर समस्या का समाधान बाहर नहीं बल्कि भीतर से ही निकलता है। जैसे जैसे मन शांत होगा, वैसे वैसे आगे की राह अपने आप स्पष्ट होने लगेगी। कई कुंभ राशि वालों को यह भी लग सकता है कि वे अब वही नहीं सोच रहे जो पहले सोचते थे। दृष्टि बदलने लगेगी। अब यदि बात करें सप्ताह के अंत में किए जाने वाले उपाय की, तो यह बहुत सरल रहेगा, लेकिन असर गहरा हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन या उससे एक दिन पहले शाम के समय शांत मन से स्नान करने के बाद अपने घर के किसी स्वच्छ स्थान पर एक दीपक जलाने से मन में स्थिरता आने लगेगी। कुछ पल मौन में बैठकर शिव का स्मरण करते हुए यदि आप यह संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी से दूरी बनाए रखेंगे, तो इसका प्रभाव आने वाले दिनों में साफ दिखाई देने लगेगा। यदि संभव हुआ तो उस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से या केवल मन ही मन ओम नमः शिवाय का स्मरण करने से भीतर एक अलग तरह की शांति महसूस होने लगेगी। शब्दों की संख्या से अधिक आपकी भावना महत्वपूर्ण होगी। यह छोटा सा उपाय आपके भीतर स्पष्टता और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, जिससे आगे लिए जाने वाले निर्णय पहले से अधिक मजबूत और संतुलित होंगे। याद रखिए, यह सप्ताह आपको अचानक बदलने नहीं बल्कि धीरे धीरे आपकी असली दिशा की ओर मोड़ने वाला है। महाशिवरात्रि उस परिवर्तन पर मुहर लगाने का कार्य कर सकती है। जो लोग इस संकेत को समझकर शांत मन से आगे बढ़ेंगे, उनके लिए यह समय केवल एक सप्ताह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले जीवन की नींव तैयार करने वाला सिद्ध हो सकता है।